हेलो बडीज, इट्स अगेन टीटीएच। ओके, तो हमने लास्ट टाइम जो वल्नरेबिलिटी देखी थी, उसमें इशू ये हो रहा था कि उसमें कुछ स्क्रीन नहीं आई थी। फिर से हम वो वीडियो ट्राई करेंगे बाद में। पर अभी जो हम वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं वो वल्नरेबिलिटी इजी भी है और रिलेटेड है हमारे एक्सेस ई से। अभी हम एक्सेस ई टू एसएसआरएफ देखेंगे या फिर नॉर्मल एसएसआरएफ भी बोल सकते हैं उसको। ये वल्नरेबिलिटी की इनको 500 बाउंटी मिली है। ये हमें 500 बाउंटी मिलना आसान है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कभी कभी क्या होता है, आप उसमें कितना डीप डाइव करते हो ये उस बाउंटी पे डिफर मतलब वो बाउंटी कब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमें अमाउंट इस वक्त का सही मिला है, तब लगेगा जब आप थोड़ा सा ट्राई करोगे। अभी जो हम वल्नरेबिलिटी देखेंगे वो कैसे हमें डिटेक्ट करना है, क्या एसएसआरएफ होता है, किस क्यों एसएसआरएफ होता है, ये बात करते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं फिलहाल में हम। क्या हो अगर अ, कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, उस रेस्टोरेंट में आप किचन में नहीं जा सकते हैं, किचन में नहीं जा सकते हैं, आपको जो भी मांगना है वो आपको एक तरह की एक मशीन है, वहां पे आपको ऑर्डर करना रहेगा कि ग्लास चाहिए आपको या वाटर चाहिए या फिर आपको कोई फूड चाहिए। आपको वहाँ क्लिक करना पड़ेगा और आप वहां पे वो बस ऑर्डर उस सर्वर से आई हुई रिक्वेस्ट को वो देखेंगे किचन वाले और आपको दे देंगे। और किचन में ही कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं कि कितने कस्टमर आ चुके हैं दिन भर में, कितने हमने अभी तक की सर्व सर्व कर चुके हैं, हम जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सबको। तो क्या हो अगर आप उस रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट करो और ग्लास ऑफ वाटर की जगह आप मांगो मुझे आज की डिटेल, आज के कस्टमर्स की डिटेल दे दे। तो वो बिलीव क्या करेंगे कि ये मेरे सर्वर से रिक्वेस्ट चाहिए। किचन में जो भी ये स्टाफ होगा वो ये नॉर्मल चेक करेगा कि हाँ ये सर्वर, ये जो रिक्वेस्ट है ये लेजिटमेट है, ये मुझे देना ही है। क्यों? क्योंकि ये सर्वर ने भेजी है मुझे, तो मैं तो सर्वर को रिटर्न कर रहा हूँ ना। सर्वर आप यूजर को भेज रहा है, उससे मेरे को मतलब नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। ये देखो, समझो एक पैकेज डिलीवरी या पैकेज कंपनी, पैकेजिंग कंपनी है। वहां पे क्या होगा कि आप आपके जो भी पैकेज है उसको सर्च करने के लिए एक नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 और इंटर करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट करती है कंपनी, जो कि एग्जाम्पल.com और शिपिंग कंपनी की एक वेबसाइट, जो इंटरनली वेबसाइट होगी उसको रिक्वेस्ट करेगी और आपकी आईडी सेंड करेगी। यहाँ पे आपका दिमाग अगर एज अ पेंटेस्टर रहेगा तो आप आईडोर जैसी कुछ चीजें ट्राई करोगे। पर एज एज अ प्रोफेशनल नहीं, कुछ हैकिंग वाला थोड़ा सा आप सोचेंगे तो क्या सोचेंगे आप कि यार ये अगर रिक्वेस्ट ये एग्जाम्पल शिपिंग डॉट कॉम पे कर रहा है तो क्या हो अगर मैं इसको एडमिन एडमिन की डिटेल मांग लूं। तो एडमिन की डिटेल मांगेगा वो और वो उसको प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सर्वर है या ये वाला जो एंड पॉइंट है, जो एडमिन का एंड पॉइंट है, वो क्या देख रहा है कि ये जो मेरी एग्जाम्पल.com है या फिर ये जो कंपनी, मेरी पैकेजिंग कंपनी, ये रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे पास, तो मुझे तो मेरे बंदे पे तो मैं ट्रस्ट करूंगा ना। तो वो मैं उस बंदे को दे दूंगा। पर वो मेरे सर्वर को ये नहीं पता है कि वो जो मैं जिस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ उसको किसी ने पहले से मैनिपुलेट करके रखा है। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो, सपोज एक कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब आप पूरा घूम लिए, पूरी वेबसाइट सर्च कर ली आपने, कहाँ ट्राई करे हम ऐसे सारे जैसी को वल्नरेबिलिटी हम। तो अभी हम समझो कि हम देखेंगे फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, हम समझो एक ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, क्या कर रही है। तो हमने रिक्वेस्ट कैप्चर करी है, रिक्वेस्ट क्लिक करी है हमने। हमको चेक करना है कि कहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ कि चेक क्या हो रहा है ये। एक मिनट, चेक यूनिट। ठीक है, ये हमने रिक्वेस्ट एक ले ली है जिसको मैं रिपीटर पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार फिर से देखता हूँ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमने रिपीटर पे सेंड कर ली है। अब क्या हो, हम सबसे पहले क्या टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देखो, ऐसे सारे देखने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगहें होती, बहुत सारी नहीं मतलब बहुत सारे एंड पॉइंट्स बोल सकते हैं शायद। एक हो सकता है यहाँ यहाँ क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो, यूआरएल डाल रहे हो इक्वल टू, और आपका डोमेन जो भी आपने डोमेन होस्ट कर रखा,
और सेंड कर दोगे। क्या करोगे? नॉर्मल सेंड कर दोगे। रिक्वेस्ट पोस्ट है, तो आप क्या करोगे? गेट करके देखोगे एक बार कि क्या पता यूआरएल एंड पॉइंट, और यहाँ पे क्या बोला? मेथड नॉट अलाउ। ये है आपके टेस्ट करने का तरीका। चलो यहाँ पे नहीं हुआ, अभी क्या हो कि अच्छा यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं ही होगा वल्नरेबल। आपको ट्राई करना है। ये देखो, अभी मैं बग कोलैबोरेटर पे जाता हूँ, बग कोलैबोरेटर पे गया, मैं कॉपी किया मैंने और यहाँ डालता हूँ, तो कभी कभी वो आपको एरर यहाँ देता है, पर इंटरनली वो रन कर देता है। इंटरनली जब रन कर देगा तो आपको यहाँ रिक्वेस्ट आ सकती है। ओके, अभी मैं रिमूव करता हूँ, या नहीं भी करूंगा तो मुझे नहीं लगता रिक्वेस्ट में इतना कुछ फर्क पड़ना है, बट कर देना चाहिए मुझे। ठीक है, अब हम कहाँ देखेंगे? और देख सकते हैं हम यहाँ पे एक्स फॉरवर्डेड होस्ट। ये वल्नरेबिलिटी पता है ना क्या होती है? ये होस्ट हेडर इंजेक्शन होता है। ये 200 आया, अभी देखते हैं हम यहाँ रिक्वेस्ट कोई आ रही है क्या? पुल करके देखते हैं, नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं, चलो इसको भी हटाते हैं। और कहाँ हो सकता है? और हो सकता है रेफरर में, बिल्कुल हो सकता है। चलो रेफरर में हमारा डोमेन डाल के देखते हैं, सेंड करते रिक्वेस्ट, यहाँ पे आते हैं, पुल नाउ करते हैं, नहीं कुछ कोई रिक्वेस्ट नहीं। अब आएगा हमारा ओरिजिन। ओरिजिन हेडर क्या होता है ये आपको पता ही है। क्रॉस ओरिजिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी रिक्वेस्ट मेरे डोमेन पे कोई एक्सटर्नली रिक्वेस्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी रिक्वेस्ट की बॉडी क्या जा रही है। रिक्वेस्ट की बॉडी जो देखेंगे तो यहाँ पे देखो आप, इनकोडिंग में जा रही है HTTP, एक रिक्वेस्ट जा रही है जो कि इंटरनली इसके कोई जो भी, ये वेबसाइट भी हो सकती है, आईपी दे रखी है यहाँ पे, बट ये वेबसाइट भी हो सकती है। तो एक तरह की ये वेबसाइट दे रखी है, ये इसने ये यहाँ पे कुछ आईडी और ये सर्च कर रहा है, तो क्या हो, मैं यहाँ पे मेरा डोमेन डाल के देखूं, सेंड करता हूँ मैं, क्या होता है? 500 सर्वर एरर, क्या है? ओके, ठीक है, ये डीएनएस मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉसिबली मैं कुछ अटैक्स ट्राई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ अटैक्स है जो इसको बाईपास करने के लिए हो सकते हैं। जो मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSRF बाईपास टेक्निक या फिर पेलोड्स, ठीक है, आपके कुछ पेलोड्स आ सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, अब ये जो पेलोड्स आएंगे वो आपको मैं समझाता हूँ क्या हो सकते हैं ये। हो सकता है आपको यूज पर कुछ चीजें आप समझ के करोगे ना तो आपको अच्छी लगेगी, समझ आएगी कुछ। नेक्स्ट टाइम कभी आप सिनेरियो बनाना चाहो या बनाओ, या कोई कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहो या देते हो, तो आपको कम से कम ये रहता है कि यार हाँ मुझे समझ में आया है ये चीज। यस, ये देखो, ये बाईपास के तरीके। आप लोकल होस्ट डालोगे तो आईपी डालो, क्या पोर्ट डालो एक बार, पोर्ट क्या पता 80 वाला ओपन हो तो बन वो नहीं हो, एफटीपी वाला ओपन हो सकता है। ये देखो, ये बाईपास के तरीके हम ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये एक्सेसी से SSRF कैसे किया इन्होंने। हमने जो लास्ट टाइम वीडियो में देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम एंटिटी को डिफाइन किया था हमने हमारे बब कोलैबोरेटर से, और हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारे होस्टेड डोमेन पे मिलने लग गया था। अगर होस्टेड डोमेन पे ये वाली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है, तो हम क्या करेंगे फिर? हम उसकी आईपी, जैसे ये बाईपास का ये जो ये वाले तरीके हैं, हम आईपी डालेंगे और स्लैश करके एडमिन लिख देंगे, या कोई ऐसा ऐसा एंड पॉइंट जो हम पहले डिफाइन, हम चेक कर सके कि हाँ ये वाली टेक्नोलॉजी में ये वाला एंड पॉइंट एग्जिस्ट करता ही होगा। ये कब आपको पता चलेगा? जब आप थोड़ा सा इसको रीड करने लग जाएंगे, या आप बैक टेक्नोलॉजी समझने लग जाएंगे। मुझे वेबसाइट पे क्या रन कर रहा है तो मेरे को एंड पॉइंट क्या मिल सकता है, यहाँ पे क्या फाइल एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। अभी हमें क्या पता चल गया कि हमारे चेक स्टॉक्स पे हमें एंड पॉइंट मिला है, वो एंड पॉइंट वल्नरेबल है, पॉसिबली वल्नरेबल है, ऐसे सारे से। अब हमें जो एंड पॉइंट मिला है, हमें ये पता है कि 192.168 ये लोकल होस्ट की आईपी होती है, और लोकल होस्ट में आईपी कितनी होती है? मैक्स टू मैक्स 255, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अब एक एक करके ट्राई नहीं कर सकते, हम करते हैं इसको इंट्रोटर्म में सेंड। अब इंट्रोटर्म में सेंड करने के बाद हमको ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या फर्क आता है अगर हम 125 पूरी 255 आईपीस पे हम ट्राई करें।
हो सकता है वीडियो लंबी हो, बट देखो समझ के करोगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है ये वाली स्क्रीन आपको नहीं दिखे, मैं को लगता है ये स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको। मैं फिर से मैं रिपीटर में लेता हूँ इसको, 1 मिनट रुको। मुझे मिल गई ये, रिपीटर में डाला है मैंने, ठीक है। रिपीटर में आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट। हुँ, ये आईपी मुझे मिली 131, ओके। मैं सेंड कर रहा हूँ, अभी देखो इसका रिस्पॉन्स देखना आप। इसका रिस्पॉन्स क्या आता है? क्या आ रहा है? 404, नहीं, मतलब नहीं बोले तो हाँ, 404 आ रहा है। और बाकियों का क्या आ रहा है? ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। 1013 कर देते हैं अभी फिलहाल में, 500। मतलब रिक्वेस्ट तो कर रहा है, पर उसको अलाउ नहीं कर रखा है कि ये वाली एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं आईपी, या उसको वो कर रखा होगा, क्या बोलेंगे उसको, सैनिटाइज कर रखा होगा, या वो पर्टिकुलर आईपी जिस भी डिवाइस को असाइन की गई होगी या कंप्यूटर को असाइन की गई होगी, वो एक्चुअल में अभी ऑफ होगा या बंद होगा। तो अभी हमें क्या मिल गया, 131 वाली आईपी का जो भी डिवाइस है वो ऑन है। तो हम क्या करेंगे, हमें डेटा चाहिए। %2f का मतलब पता ही है आपको, ये स्लैश होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट चेक करते हैं यूजर्स। ये ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं आप। कुछ एंड पॉइंट ब्रूट फोर्स करो जो पॉसिबल हो सकते हैं। एडमिन, यस, एडमिन का डाला और एडमिन का आ गया। अब नॉर्मल सी चीजें हम बाईपास करेंगे, खैर ये मतलब इस चीज में नहीं जाए तो भी चलेगा। हम ये इसको तो ये सिर्फ इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। नहीं हुआ, वेट। हो सकता है कि हम सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आया, बट ओके। मैं यहाँ देख लेता हूँ, एडमिन का लॉग डिलीट। मुझसे कराना, मेरे ख्याल में रिजॉल्व तो हो गया है वो, बट ठीक है। समझे ना आप? क्या हो रहा है, आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि बब कोलैबोरेटर या फिर आपकी ऐसी कोई डोमेन, जिस डोमेन पे आप लॉग्स चेक कर सकते हो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ रहा है। बब कोलैबोरेटर इसलिए हम करते हैं कि हमें उसका रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट हिट करती है उस पे हमें पता चल जाता है। बट कभी कभी ये भी चीजें सैनिटाइज हो जाती कि ये वाला पर्टिकुलर डोमेन हमें नहीं चले या फिर ये वाला नहीं वर्क करता हो, तो हम ngrok या फिर कुछ ऐसा डोमेन ट्राई कर सकते हैं। तो हम एक बार हम चेक करेंगे, एनुमरेट करेंगे कि किस जगह पे ये टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इजी रहेगा। तो जरूरी नहीं है किसी को कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसने पहले कुछ चीजें ट्राई नहीं की होगी या नहीं करता होगा वो। आप बाईपासेस का पता करो, थोड़ा सा देखो, मुझे बताना कुछ मिलता है कुछ ऐसा जो मुझे भी देखना चाहिए, या मैंने इसमें कुछ छोड़ा है या मिस्टेक में रह गया हो जल्दी में बताना में। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है फिर। ओके, नेक्स्ट में चेक करते हैं फिर नेक्स्ट का।